जय हिंद बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं हाजिर हूँ फिर आपके जो है 20 प्रश्न लेकर के। ये जो प्रश्न हैं यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पेट का जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न एक तरह से पीवाईक्यू की तरह है जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो तैयार हो जाए मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करने के लिए और देखें कि 20 में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो देखेंगे, पहला प्रश्न लेंगे हम। पहला प्रश्न है वैमनस्य। और ये जो शब्द हैं, ये जो प्रश्न हैं विलोम शब्द से ही पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जो है इन एग्जाम के मतलब इसके विवाहिक तो हैं यारो में, टीजीटी पीजीटी में, या कोई भी हिंदी का जो सामान्य हिंदी जिसमें पूछी जाती है, जिसमें विलोम शब्द पूछे जाते हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये विलोम शब्द के जो प्रश्न है। तो चर्चा करेंगे हम एक प्रश्न से, बहुत सारे प्रश्न हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है वैमनस्य। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन से देखेंगे। पहला है विमास्य, दूसरा है सौमनस्य, तीसरा है सौमनस्य और चौथा है सुमानस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ वर्तनी अशुद्धि है, बाकी सौमनस्य होगा। ये वाला जो है थोड़ा सा अलग है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। वैमनस्य यानी कि मित्रता, वैमनस्य मतलब शत्रुता। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है व्यास। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन से देखेंगे। पहला ऑप्शन है समास, दूसरा है संश्लेषक, तीसरा है संक्षेप और चौथा है लघु। तो व्यास का क्या हो जाएगा? व्यास का हो जाएगा समास, या समास का विलोम शब्द कहीं कहीं आपसे विग्रह पूछ लिया जाएगा, विग्रह भी पूछ लिया जाएगा। यानी कि समास, समास का अर्थ होता है जोड़ना और व्यास का अर्थ होता है तोड़ना। संश्लेषण का हो जाएगा विश्लेषण, विश्लेषण हो जाएगा। और संक्षेप का हो जाएगा विस्तार, विलोम शब्द। और लघु का हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा या फिर हो जाएगा गुरु। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रुग्ण का विलोम शब्द है। तो रुग्ण मीन्स होता है रोगी। ऑप्शन देखेंगे। स्थूल, स्वास्थ्य, बीमार, कर्मठ। तो रोगी का अर्थ होता है बीमार और स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वस्थ होगा। तो ऑप्शन आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा। और स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, इसका हो जाएगा सूक्ष्म। और कर्मठ का हो जाएगा अकर्मठ। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विपद का विलोम शब्द है। तो विपद का विलोम शब्द क्या होगा? आपद होगा, संपादक होगा, संबद्ध होगा या फिर जो है आबद्ध होगा। तो आपका विपद का जो है आपद हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अपद हो जाएगा, आपद नहीं, ये जो है मिस्टेक है, अपद हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तामसिक का विलोम होगा। तो तामसिक का विलोम क्या होगा? देखेंगे। पहला ऑप्शन है सात्विक, दूसरा है अभय, तीसरा है दृढ़ और चौथा है सामिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सात्विक ही हो जाएगा। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, या इसका विलोम शब्द राजसिक भी पूछा जा सकता है। राजसिक भोजन भी का विलोम शब्द जो है सात्विक होता है, या तामसिक का सात्विक, या सात्विक का तामसिक। यानी कि सिंपल साधारण भोजन की बात हो रही है, यहाँ राजशाही थाट पर से बने हुए भोजन की बात हो रही है। और ज्यादातर मसालेदार से बनी हुई चीजें या 3 घंटा से अधिक जो बासी खाना होता है उसे हम तामसिक भोजन कहते हैं। अभय का होता है, अभय का हो जाएगा भय या फिर हो जाएगा निर्भय, विलोम शब्द निर्भय हो जाएगा। दृढ़ का हो जाएगा अदृढ़, अदृढ़ हो जाएगा। और शामिस का हो जाएगा निरामिस, निरामिस हो जाएगा। इसका आमिष का एक और पर्यायवाची शब्द होता है, शामिस का आमिष होता है। तो कहीं कहीं जो है आमिष का विलोम शब्द निरामिष के रूप में पूछा जाएगा,
या फिर सामिस का यहाँ पर देख लेंगे। सामिस का निरामिस हो जाएगा और आमिस का भी निरामिस हो जाएगा। सामिस यानी कि मांसाहारी, जो लोग मांस खाते हैं उनकी बात हो रही है। आमिस जो कि मांसाहारी होते हैं उनकी बात हो रही है। निरामिस जो लोग मांस नहीं खाते हैं। इस हिसाब से मांसाहारी का शाकाहारी विलोम शब्द होगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो तृष्णा के विलोम शब्द को हमें पहचानना है। क्या विस्तृण होगा, वितृष्णा होगा, तृप्ति होगा या फिर लोभ होगा? तो वितृष्णा हो जाएगा। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा, तृप्ति का अतृप्ति हो जाएगा, अतृप्ति। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो कृपण हाईलाइट किया गया है, यानी कि इसका हमें इसमें विलोम शब्द निकालना है। तो ऑप्शन से देखेंगे, पहला ऑप्शन है दाता, दूसरा है दानी और तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कृपण का विलोम शब्द दाता भी हो जाएगा, दानी भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो ऑप्शन से देखेंगे, पहला है हीन, दूसरा है श्रेष्ठ और चौथा, तीसरा है कनिष्ठ और चौथा है आदर्श। तो यहाँ पर जो है हीन का श्रेष्ठ हो जाएगा और ऑप्शन ज्येष्ठ का जो है, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा भाई, कनिष्ठ में होता है छोटा भाई। तो यानी कि आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, और आदर्श का हो जाएगा अनादर्श। तो आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है संतोष। संतोष का महाधन है। अब यहाँ हमें संतोष का ही विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन से देखेंगे, असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, असार। कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, असंतोष। अस्वीकार का हो जाएगा स्वीकार विलोम शब्द, और असहयोग का हो जाएगा सहयोग, इसका सहयोग हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वक्ता शब्द का विलोम है। तो वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? आयोजक होगा, प्रायोजक होगा, श्रोता होगा या फिर व्याख्याता होगा? तो वक्ता का विलोम शब्द होता है श्रोता, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। प्रायोजक और आयोजक का हो जाएगा वियोजक, वियोजक यानी कि यह काम करवाना है लोगों को और ये जो है जोड़ तोड़ने वाला काम करेगा वियोजक। जिस तरह से आयोजन का अगर विलोम शब्द हम समझे तो आयोजन का हो जाएगा वियोजन। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राग का विलोम शब्द है। यहाँ पे हमें देखना है राग और अनुराग, विराग, अनुरक्ति या शक्ति। तो आपका राग का हो जाएगा विराग, राग का विराग ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, और आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा। किसी चीज में लिप्त हो जाना उसे आसक्ति कहते हैं, और किसी चीज से दूर होना उसे अनासक्ति कहते हैं। अनुरक्ति किसी के प्रेम में पड़ना, और विरक्ति मतलब किसी से विलग होना। राग का विलोम हो जाएगा। अनुराग और प्रेम एक ही है, अनुराग और प्रेम एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा घृणा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन है अमूर्त, प्रतिमूर्त, सममूर्त और अदृश्य। तो सममूर्त और प्रतिमूर्त और मूर्त सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला ऑप्शन अमूर्त जो है यही सही हो जाएगा। अदृश्य यानी कि कोई चीज अप्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष जो होगा, जो वस्तु होगी उसे हम दृश्य कहेंगे, यानी कि अदृश्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दृश्य, या प्रत्यक्ष भी हो सकता है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लोक शब्द का विलोम है। तो लोक शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन देखेंगे विलोक, लोक, अलोक,
विलोक, परलोक। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। लोक यानी इस लोक की बात हो रही है, परलोक यानी कि स्वर्ग की बात हो रही है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उसका उत्तरीय। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। पहला ऑप्शन देखेंगे कोट, दूसरा हो जाएगा वस्त्र, और तीसरा हो जाएगा टोपी, और चौथा हो जाएगा साड़ी। उत्तरीय जो होता है, जो ऊपर का जो वस्त्र होता है उसे हम उत्तरीय कहते हैं, और जो नीचे का वस्त्र होता है उसे हम अधो वस्त्र कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विलोम शब्द चुनिए। शब्द है आपका शोषक। तो शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे। शोषण होगा, पोषक होगा, पोषण हो जाएगा, या पोषित हो जाएगा। तो शोषक का हो जाएगा पोषक, और शोषण का हो जाएगा पोषण, और पोषित का हो जाएगा कुपोषित। इतने सारे विलोम शब्द हमने देख लिए। आगे हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रसारण। प्रसारण का विलोम शब्द है। ऑप्शंस देखेंगे। पहला है प्रतिपादन, दूसरा है आरक्षण, और तीसरा है आकुंचन, और चौथा है संदर्शन। तो प्रसारण मीन्स फैलाना, आकुंचन मीन्स होता है किसी चीज को समेटना। तो आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। आरक्षण का हो जाएगा अनारक्षण। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौटिल्य। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो कौटिल्य जो होता है वह जो बहुत चतुर व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं। चतुर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो चतुर व्यक्ति जो होता है वह कौटिल्य होता है। और जो यहाँ ऑप्शन देखेंगे मर्दाव, आज, आर्जर, मिदुलता, आर्तो। तो आपका जो है आर्जव जो होता है वह सरल व्यक्ति की बात हो रही है। कोई सरल व्यक्ति है, या कोई सीधा व्यक्ति है, कोई सीधा व्यक्ति है, उसे हम कहते हैं आर्जव। तो देखेंगे ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अवनी। अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शंस देखेंगे। पहला है अंबर, दूसरा है सितारा, तीसरा है धारा, और चौथा है शशांक। तो अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। तो अवनी मीन्स धरती, अंबर मीन्स आकाश। आगे हम बढ़ेंगे। शशांक जो है पर्यायवाची शब्द किसका है? पर्यायवाची शब्द बात करें तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का यह पर्यायवाची शब्द है। ये जो शशांक है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा। चंद्रमा को हम शशांक कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अल्पज्ञ का विलोम शब्द है? यहाँ पर हमें जानना है किसका विलोम शब्द। तो अल्पज्ञ का, यानी कि थोड़ा जानने वाले को हम अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे। अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, और अभिज्ञ। तो जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, और जो बहुत कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ जो कि किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ हो जाएगा, या फिर जो है अज्ञ हो जाएगा विलोम शब्द। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। जो बहुत कुछ जानता है उसे हम बहुज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसे हम बहुज्ञ कहते हैं, और जो बहुज्ञ है वो भी अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अभी आपका आखिरी प्रश्न है इस क्लास का। गरल। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो शरबत होगा, सुधा होगा, रस होगा, या जल होगा। तो सुधा को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अमृत। इसे हम क्या कहते हैं? अमीय। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अमीय। इसे हम अमीय कहते हैं। अमीय।
तो गरल, गरल मीन्स हो जाएगा हलाहल, 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 या फिर इसे हम क्या कहते हैं, जहर कहते हैं। और ये सब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। फिर इसी तरह से मिलते हैं फिर नए क्लास में, इसी तरह से 20 प्रश्नों के साथ फिर मैं हाजिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।